नमस्ते दोस्तों। आज 2 जनवरी 2024 नए साल का आगाज़ हो चुका है। आज नए साल का दूसरा दिन है। 2023 इस वर्ष में मैंने, आपने, हम सब ने कई तरह की गलतियाँ की होगी, कई तरह की अच्छी चीज़ें की होगी, कई नई चीज़ें सीखी होगी और कई ऐसी आदतें भी हमें लगी होगी जो हम 2024 में छोड़ना चाहेंगे। और ये 2024 जब आता है, यानी नया साल जब आना शुरू होता है, तब हम अपने मन में कई तरह के संकल्प लेते हैं, कई तरह की शपथ लेते हैं, कई तरह की प्रतिज्ञाएं करते हैं और कई तरह की इच्छाएं भी व्यक्त करते हैं कि इस वर्ष में यह चीज़ हमें पानी है, हमें इसे प्राप्त करना है, या ये जो लक्ष्य है उसे हमें पूरा करना है। ऐसे कई तरह के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं और इन विचारों को पूरा करने के लिए हम संकल्प विकल्प करते हैं। तो ये 2024 के साल में हमें अब एक ऐसी चीज़ जाननी है जो हमें पहले कभी किसी ने बताई ना होगी, या बताई भी होगी तो हमें वो हमारे अंदर उतरी ना होगी। ऐसी चीज़ जो है संकल्प विकल्प से मुक्ति, इच्छाओं कामनाओं से मुक्ति। ये चीज़ आपने सुनी ना होगी, और सुनी होगी तो आपको बोरिंग लगी होगी, लेकिन यह सब खेल मन का है। देखिए, जब हम कोई भी संकल्प करते हैं या कोई भी इच्छा व्यक्त करते हैं या कोई भी गोल सेट करते हैं, तो वो गोल, वो संकल्प विकल्प इच्छाएं हमें भरमाने का काम करती है, हमें भरमाने का काम करती है। इसलिए नए साल की शुरुआत में किसी भी तरह का संकल्प विकल्प न करें। ये सारे संकल्प विकल्प मन द्वारा ही किए जाते हैं। इसको जरा गहराई से समझो। ये सारे जो डिजायर्स है, इच्छाएं है, कामना है, ये मन उत्पन्न करता है कि ये पिछले साल में करना था लेकिन नहीं हो पाया, तो अभी ये इस साल में करेगा, और इस साल भी वो न हो पाया तो हम फिर से नाराज होकर फिर अगले साल के लिए वही संकल्प विकल्प करते हैं। तो इन संकल्प विकल्पों से हमें दूर रहना है। ये साल में इन संकल्प विकल्पों से हमें दूर रहना है, क्योंकि ये संकल्प विकल्प ही हमारे मन में अशांति, असमाधान, दुख, निराशा का निर्माण करते हैं। और फिर आप कहेंगे कि हम अपने जीवन में समृद्ध होने के लिए, विकास करने के लिए कोई गोल सेट न करें, कोई लक्ष्य को न चुने, कोई विकास के लिए कोई इच्छा व्यक्त न करे, ये आप कैसे कह रहे हैं? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें ये करने के लिए, यह लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी है, कोई ऐसी ठोस जिसे हम ऐसे जकड़ ना करते। अगर हम ऐसे हाथ को जकड़े तो कितनी देर तक जकड़ पाएंगे? 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 1.5 महीना, फिर इसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर से कोई बोल रहा है कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो भी गोल है, जो भी इच्छा है, कामना है, उसे संकल्प का रूप न दें, उसे इतनी कठिनाई से न पकड़े कि आप स्वयं उसका एक हिस्सा हो जाओ, उससे पूरी तरह से ऐसे अटैच हो जाओ। उसे बस एक साक्षी भाव से जीना है। जो भी इच्छा है, कामना है, गोल है, लक्ष्य है, उसे एक तरह से साक्षी भाव से जीना है। ये आपका लक्ष्य, ये आपका गोल, ये आपकी इच्छा और ये आप, और इसे सिर्फ ऐसे साक्षी भाव से हमें देखना है। उससे अगर हम जुड़ गए तो वो प्राप्त होगा, तो और कोई नई इच्छा, नई कामना, नया संकल्प विकल्प तैयार हो जाएगा। और प्राप्त नहीं हुआ तो हमारा हृदय दुख से भर जाएगा, निराशा से भर जाएगा, स्ट्रेस से भर जाएगा। तो इस स्ट्रेस, दुख, निराशा से दूर रहने के लिए हमें किसी भी तरह का संकल्प विकल्प नहीं करना है, याद रखना। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो प्रतिज्ञाएं कर लेते हैं, कि यह चीज प्राप्त करूंगा, नहीं तो खुद को यह शिक्षा दूंगा। तो ऐसे कोई भी प्रतिज्ञाएं नहीं करनी। प्रतिज्ञा करना ये तो अहंकारी लोगों का काम है। प्रतिज्ञाएं करना ये तो अहंकारी, अहम जिनमें बहुत ज्यादा भरा है, उन लोगों का काम है। और इस प्रतिज्ञाओं से हमारे भीतर, अंदर, जीवन में दुख और दुख ही निर्माण होता है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए भीष्माचार्य का, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी आजन्म ब्रह्मचारी रहने की।
और इस कारण उन्हें उस सिंहासन का दास बनकर रहना पड़ा। सिंहासन का दास बनने का और आजन्म ब्रह्मचारी रहने का, इस कारण उन्हें सिंहासन का दास बनकर रहना पड़ा 3-4 पीढ़ियों तक, और दुख 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 ही भोगते रहे जीवन भर। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि जयद्रथ का वध करूंगा सूरज ढलने से पहले। अगर नहीं कर पाया तो खुद शैया पे चढ़ जाऊंगा, तो खुद अग्नि शैया पे चढ़ जाऊंगा, खुद को आग लगा लूंगा। भीम ने भी प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन की छाती फाड़कर, दुशासन की छाती फाड़कर उसका लहू पीऊंगा। द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा की थी कि आपने केश खुले रखूंगी जब तक उसका लहू अपने केशों पे न लगा लो। तो ऐसे किसी भी तरह की प्रतिज्ञा नहीं करनी है, क्योंकि इन सारी प्रतिज्ञाओं से हमें दुख ही मिलता है। तो इन प्रतिज्ञाओं से, कामनाओं से, इच्छाओं से मुक्त रहकर हमें अपना जो जीवन है वो केवल साक्षी भाव से जीना है, केवल साक्षी भाव से। अगर हम उससे जुड़े तो जीवन में दुख ही आएगा, आनंद से कभी जी नहीं पाओगे। भूखे रहो साक्षी भाव से, बीमारी में जियो साक्षी भाव से। कुछ दुख आ गया, कोई शोक हो गया, पितृ शोक हो, मातृ शोक हो, पुत्र शोक हो, कोई भी किसी भी तरह का शोक हो, साक्षी भाव, सब तरह से साक्षी भाव। किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है, अटैचमेंट नहीं रखती है, आसक्ति नहीं रखनी है। सर्वन नापी न लिप्यते, सब में रहकर भी किसी भी चीज में नहीं रहना है। और यही इस 2024 साल में हमें करना है। और ये 2024 साल में करके देखिए, आपका जीवन पूरी तरह से आनंद से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा, क्योंकि आप तो किसी से अटैच हो ही नहीं, आप तो हो ही नहीं, किसी चीज का आप पार्ट ही नहीं हो। यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी सीन, आप केवल साक्षी भाव से जी रहे हो। आपके शरीर में भी कोई व्याधि निर्माण हुई तो उस शरीर में हुई, आप में नहीं हुई। यह भी साक्षी भाव से ही जीना है। तो इसी तरह से 2024 में किसी भी तरह का संकल्प विकल्प न करके, किसी भी तरह का संकल्प विकल्प न करके हमें केवल साक्षी भाव से जीना है, केवल साक्षी भाव से। और कुछ इच्छा व्यक्त करनी है तो इतनी ही करो कि कोई भी इच्छा निर्माण न हो। इच्छा कौन सी व्यक्त करनी है? कि कोई इच्छा निर्माण ही न हो। तो धन्यवाद। अगर आपको यह बात अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, बुरी लगी तो कमेंट कीजिए, कोई अन्य विचार हो तो कमेंट कीजिए। आपके हर विचार का हम तहे दिल से स्वागत ही करेंगे। धन्यवाद।